शुरुआत करते हैं। आज ना हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी पर नज़र डाल रहे हैं। एक फैमिली है ओरिजिनली ओंटारियो से, जो सोच रही थी एक बड़ा मूव करने का, कैलगरी जाने का। हमारे पास इसके लिए सोर्स मटेरियल है, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के नोट्स हैं, स्पेसिफिकली एक फाइल lifebalance.pdf से कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सर्प्ट्स। तो ये फैमिली सिर्फ घर नहीं बदल रही थी, पूरी लाइफ शिफ्ट करने की बात थी। शायद बेहतर अपॉर्चुनिटीज या एक अलग लाइफस्टाइल के लिए स्टेक्स तो काफी हाई थे। उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? देखो, कैलगरी का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में आता है सर्दी, और इनकी भी मेन टेंशन यही थी। कैलगरी की लंबी ठंडी सर्दियां और वहां का डेली कम्यूट। उन्हें ये डर था, और काफी जेन्युइन डर था कि कहीं ये चीजें उनकी फैमिली लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब ना कर दें। बिल्कुल। बच्चों को टाइम पर स्कूल पहुंचाना, वापस लाना, रोज के काम जैसे ग्रोसरी शॉपिंग या इवन बस घर से निकलना, क्या ये सब एक डेली स्ट्रगल बन जाएगा? सोचो, अगर आप -20 में फंस गए हो, स्नो में, रूटीन लाइफ कितनी मुश्किल हो सकती है। हाँ, ये एकदम वैलिड सवाल है। वैलिड सवाल है ना? स्पेशली अगर आप ऐसी जगह से आ रहे हो जहां शायद विंटर इतना एक्सट्रीम ना हो। तो आज का अपना मिशन बिल्कुल क्लियर है। इस सोर्स मटेरियल, ये जो lifebalance.pdf के नोट्स हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। हमें समझना है कि कंसल्टेंट ने इस फैमिली की विंटर और कम्यूट वाली चिंता को स्पेशली कैसे एड्रेस किया। सिर्फ रीअश्योरेंस नहीं, कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या लिए गए। और इस पूरे प्रोसेस से हम सब रीलोकेशन प्लानिंग के लिए या किसी भी बड़े लाइफ चेंज के लिए क्या प्रैक्टिकल लेसन सीख सकते हैं। चलो, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो शुरू में ये फैमिली, जैसा कि सोर्स बताता है, काफी एक्साइटेड थी। ऑब्वियसली कैलगरी में शायद बड़े घर मिल रहे होंगे, अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो ओंटारियो से, खुला आसमान, माउंटेन्स का व्यू पास में। हाँ, अपीलिंग तो है। जैसा ये सिर्फ ठंड लगेगी वाली बात नहीं थी। उन्हें सीरियसली लग रहा था कि शायद रोज की ड्राइविंग इतनी चैलेंजिंग हो जाएगी कि पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। राइट, डेली रूटीन पर असर। हाँ, डेली कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा, और शायद वो सोशली आइसोलेटेड भी फील करें अगर बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया तो। उनका कंसर्न सीधा क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इम्पैक्ट का था। बिल्कुल, और यहीं पर इस केस स्टडी का अप्रोच इतना इंसाइटफुल बन जाता है। कंसल्टेंट ने सिर्फ उनकी बातें सुनकर हाँ थोड़ा मुश्किल तो होगा पर मैनेज हो जाएगा टाइप का जनरल एडवाइस नहीं दिया। उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। गट फीलिंग या अजम्पशंस को साइड में रखा। अच्छा। फोकस था 2 चीजों पर। पहला, हार्ड डेटा, और दूसरा उस फैमिली की स्पेसिफिक लाइफस्टाइल नीड्स। स्पेसिफिक नीड्स, ओके। हाँ, ये समझने की कोशिश की गई कि उनकी डेली लाइफ असल में कैसी दिखती है। उनका वर्क शेड्यूल, बच्चों की एक्टिविटीज, उनकी सोशल लाइफ की प्रेफरेंसेस, वीकेंड पर वो क्या करते हैं, ये पूरा प्रोफाइल बनाया गया। और फिर इस प्रोफाइल को कैलगरी के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में मैप किया गया। नेबरहुड लेवल पर। एग्जैक्टली, सिर्फ शहर के लेवल पर नहीं, नेबरहुड के लेवल पर। सवाल ये नहीं था कि कैलगरी में सर्दी कैसी है, सवाल ये था कि इस पर्टिकुलर फैमिली के लिए उनकी स्पेसिफिक रूटीन के साथ कैलगरी में विंटर का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा और उसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। ये था फोकस। हाँ, ये अप्रोच काफी डिटेल्ड था, जैसा सोर्स में बताया गया है। उन्होंने लिटरली एक चेकलिस्ट बनाकर काम किया है, स्पेसिफिक मैट्रिक्स को ट्रैक किया। जैसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, कम्यूट टाइम्स। लेकिन सिर्फ एवरेज टाइम नहीं देखा उन्होंने, नहीं, एनालाइज किया पीक आवर ट्रैफिक, नॉन पीक आवर, अलग अलग पोटेंशियल रूट्स टू वर्क प्लेसेस तक जाते हैं उन टॉप स्कूल डिस्ट्रिक्ट से जिनको वो कंसिडर कर रहे थे। डेटा यूज किया होगा, सिटी का ट्रैफिक डेटा वगैरह। हाँ, सोर्स शायद वही बता रहा है। और ये भी देखा गया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे सी ट्रेन या बस रूट्स कितने एक्सेसिबल और रिलायबल है उन एरियाज से, स्पेशली विंटर में। क्रूशियल पॉइंट है। डेली आधा घंटा एक्स्ट्रा कम्यूट मतलब फैमिली टाइम गया। बिल्कुल। फिर दूसरा फोकस था स्कूल्स। सिर्फ ओवरऑल रैंकिंग्स नहीं, सोर्स मेंशन करता है कि उन्होंने स्पेसिफिक स्कूल बाउंड्रीज, टीचर स्टूडेंट रेशियोज, अवेलेबल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फ्रेंच इमर्जन या स्पेशल नीड्स प्रोग्राम्स जैसे डिटेल्स पर भी गौर किया। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। हाँ, और ये भी कि स्कूल कितना दूर है पोटेंशियल घरों से, वॉकिंग डिस्टेंस है या स्कूल बस रूट पर है, नॉन नेगोशिएबल फैक्टर्स होते हैं ये। और तीसरा जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगा वो था विंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और टारगेटेड था। राइट। कंसल्टेंट ने एक्टिवली रिसर्च किया। पहला, रोड प्लाउइंग,
कौन सी कम्युनिटीज में रोड्स को सिटी हाई प्रायोरिटी पर रखती है स्नो क्लियरिंग के लिए? मेजर आर्टरीज पास में है जो जल्दी क्लियर होती हैं। स्मार्ट, इसका डेटा मिल जाता है सिटी से यूजुअली। हाँ। दूसरा, प्रॉपर्टी फीचर्स। किन एरियाज में ऐसे घर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जहां अटैच्ड हीटेड गराज हो? हाँ, हीटेड गराज छोटी चीज लगती है पर विंटर में लाइफ सेवर है। बहुत बड़ा फर्क। नो मोर स्क्रैपिंग आइस ऑफ द विंडशील्ड इन -25। बिल्कुल। और तीसरा, एक्सेसिबिलिटी। स्नोफॉल के दौरान भी एसेंशियल अमेनिटीज जैसे ग्रोसरी स्टोर्स, क्लिनिक्स, फार्मेसीज कितने एक्सेसिबल रहते हैं। कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है अगर ड्राइविंग मुश्किल हो। मतलब नेबरहुड की विंटर रिजिलियंस को असेस किया गया। देखो कितना माइक्रो लेवल पर प्लानिंग हुई। एग्जैक्टली। ये विंटर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। इससे कंसल्टेंट ने फैमिली के डर को सिर्फ एक्नॉलेज नहीं किया, बल्कि उसे डेटा और प्लानिंग के जरिए सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करने की कोशिश की। हाँ, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लिया। राइट। ये अप्रोच दिखाता है कि डिसीजन अजम्पशंस पर नहीं था, कैलगरी में सर्दी बहुत होती है, लाइफ रुक जाती है, बल्कि स्पेसिफिक वेरीफाइबल फैक्टर्स और अवेलेबल सॉल्यूशंस पर बेस था। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इस प्रोसेस ने विंटर को एक अनकंट्रोलेबल विलन की तरह नहीं, बल्कि एक मैनेजेबल एनवायरमेंटल फैक्टर की तरह फ्रेम किया। जैसे आप बारिश के लिए अम्ब्रेला लेते हो, वैसे ही आप एक्सट्रीम विंटर के लिए सही लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर चूज कर सकते हो। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। अगर आपका नेबरहुड वेल इक्विप्ड है, रोड्स क्लियर रहती हैं, घर में हीटेड गैराज है, जरूरी चीजें पास में हैं, तो विंटर का इम्पैक्ट आपकी डेली लाइफ पर ड्रास्टिकली कम हो जाता है। ये प्रॉब्लम को एक तरह से रीडिफाइन करने जैसा था। और रिजल्ट्स क्या निकले इस डिटेल्ड एनालिसिस के? सोर्स कहता है कि ये प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। उन्हें एक परफेक्ट मैच मिला NW कैलगरी में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी। और ये परफेक्ट सिर्फ फीलिंग नहीं थी, डेटा पर बेस था। अच्छा, तो क्या फैक्टर्स थे वहां? सोर्स ने हाईलाइट किया कि ये एरिया क्यों फिट बैठा। पहली बात, रिलायबल कम्यूट। ये एरिया ऐसे मेजर रोड्स के पास था जिन्हें सिटी कंसिस्टेंटली और जल्दी प्लॉ करती थी। उनके कैलकुलेटेड कम्यूट टाइम्स रिलायबल निकले, इवन कंसिडरिंग पोटेंशियल विंटर डिलेस। तो कम्यूट का स्ट्रेस कम हो गया। गुड स्टार्ट। दूसरी बात, टॉप टियर स्कूल्स। उस एरिया के स्कूल्स ना सिर्फ हाईली रैंक्ड थे, बल्कि उनमें वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज भी थे जो फैमिली अपने बच्चों के लिए चाहती थी। स्कूल की प्रॉक्सिमिटी भी अच्छी थी, बच्चों की नीड्स भी मीट हो गए। परफेक्ट। हाँ, और तीसरी, अल्टीमेट कन्वीनियंस। ये पॉइंट तो कमाल का है। सोर्स कहता है कि उनके नए घर से लगभग सब कुछ, पार्क्स, वॉकिंग ट्रेल्स, ग्रोसरी स्टोर्स, कम्युनिटी सेंटर, क्लिनिक्स, इवन बच्चों की एक्टिविटीज जैसे स्केटिंग रिंग्स, सब कुछ सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव के अंदर था। वाओ, दैट्स अमेजिंग कन्वीनियंस। सोचो, इसका मतलब है कम टाइम ट्रैफिक में, ज्यादा टाइम फैमिली के साथ या अपनी पसंद की चीजें करने में। और विंटर में ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आउटकम क्या हुआ? जहां वो फैमिली पहले कैलगरी के विंटर को लेकर इतनी एप्रीहेंसिव थी, इतना डर था उनके मन में, हाँ, अब सोर्स बताता है कि वो एक्चुअली अपनी लाइफ वहां एंजॉय कर रहे हैं। वो कोजी ड्राइव्स का जिक्र करते हैं, शायद इसलिए कि कम्यूट स्ट्रेस फ्री है, गाड़ी गर्म गराज से निकलती है, रोड्स क्लियर मिलती हैं। देखो, कोजी ड्राइव्स विंटर में। हाँ, बच्चे स्केटिंग लेसन्स जैसे विंटर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सोर्स हाईलाइट करता है, वो पहले के कंपैरिजन में शायद ओंटारियो के अपने पुराने कम्यूट से कंपेयर कर रहे हों, रोड पर कम टाइम बिता रहे हैं। मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई उनकी। हाँ, तो उनकी लाइफ मुश्किल होने के बजाय एक्चुअली आसान हो गई है इन टर्म्स ऑफ डेली लॉजिस्टिक्स। कमाल है। ये तो पूरा नैरेटिव ही फ्लिप हो गया, उनके इनिशियल फियर्स के बिल्कुल ऑपोजिट। उनका डर डेटा और प्लानिंग से हार गया। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये केस स्टडी एक बहुत ही फंडामेंटल ट्रूथ को रीइंफोर्स करती है। रीलोकेशन या कोई भी बड़ा लाइफ ट्रांजिशन सिर्फ लॉजिस्टिक्स का खेल नहीं है, ये एसेंशियली लाइफस्टाइल डिजाइन का प्रोसेस है। लाइफस्टाइल डिजाइन, अच्छा पॉइंट है। आप सिर्फ एक जगह नहीं चूज कर रहे हैं, आप चुन रहे हैं कि आपका रोज का दिन कैसा दिखेगा, आप अपना टाइम कैसे बिताएंगे। हाँ। और इसमें लोकेशन का डिसीजन सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स में से एक है, स्पेशली एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वाले सिटीज में। हाँ, ये तो है। ये केस स्टडी ब्यूटीफुली डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि कैसे टारगेटेड रिसर्च और डेटा का स्मार्ट यूज आपकी डेली लाइफ की क्वालिटी पर प्रोफाउंड पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है, ये अजम्पशंस को चैलेंज करने की पावर दिखाता है। राइट, जो हम सुनते हैं। हाँ, हम अक्सर सुनी सुनाई बातों, कैलगरी विंटर्स आर ब्रूटल, ट्रैफिक इज हॉरिबल देयर, हाँ जी, पर विश्वास कर लेते हैं।
लेकिन जब आप डेटा डेल्व करते हो, स्पेसिफिक नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, तो पिक्चर काफी अलग नजर आ सकती है। सही है। ब्रूटल विंटर मैनेजेबल हो सकता है अगर आप राइट नेबरहुड में हो। हॉरिबल ट्रैफिक अवॉइडेबल हो सकता है अगर आपका कम्यूट रूट स्मार्ट है। ये बायसेस को ओवरकम करने का तरीका है। बिल्कुल सही कहा। और सोर्स का जो कोर मैसेज है, जो कोट उन्होंने यूज किया है, वो भी इसी बात को कैप्चर करता है। द ट्रूथ, कैलगरी विंटर्स डोंट हैव टू फ्रीज योर फैमिलीज लाइफस्टाइल इफ यू पिक द राइट एरिया। कितना क्लियर और पावरफुल स्टेटमेंट है ये। सीधा सा मतलब है, प्रॉब्लम शहर या मौसम में उतनी नहीं है जितनी आपकी प्लानिंग और चॉइसेस में है। प्रिसाइसली। अगर आप अपना होमवर्क करते हो, रिसर्च करते हो और अपने लिए राइट एरिया ढूंढते हो जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स और प्रायोरिटी से अलाइन करता है, तो कैलगरी की चैलेंजिंग सर्दियां भी आपकी फैमिली की एक्टिव लाइफस्टाइल को रोक नहीं सकती। हाँ, वो एक बैकड्रॉप बन जाती हैं, रोड ब्लॉक नहीं। एग्जैक्टली वो एक बैकड्रॉप बन सकती हैं, ना कि एक रोड ब्लॉक। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सिंपल सा टेक अवे ये है कि प्रोएक्टिव डेटा ड्रिवन प्लानिंग से जो कॉमन फियर्स और एंग्जाइटीज रीलोकेशन या बड़े बड़े बदलावों से जुड़ी होती हैं, उन्हें इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है और ओवरकम भी। इन्फॉर्मेशन सही कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन मेकिंग को एम्पावर करती है। तो इस छोटी सी लेकिन काफी रिवीलिंग केस स्टडी से हमने देखा कि कैसे एक मेथोडोलॉजिकल डेटा फोकस्ड अप्रोच ने एक फैमिली की एक लेजिटिमेट और बड़ी चिंता, कैलगरी विंटर्स और कम्यूट का इम्पैक्ट को एक प्रैक्टिकल वर्केबल सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक सक्सेस स्टोरी है प्रॉपर प्लानिंग की। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि आपकी लोकेशन चॉइस, वहाँ का अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सर्विसेज, अमेनिटीज और आपकी फैमिली की डेली रूटीन, ये तीनों चीजें कितनी डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ, इनको अलग करके नहीं देख सकते। एक सक्सेसफुल मूव या ट्रांजिशन वही होता है जहां ये तीनों एलिमेंट्स हार्मनी में काम करते हैं। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पे लाती है, जो शायद सभी सुनने वाले अपने आप से पूछ सकते हैं। जब हम अपनी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंट डिसीजन लेते हैं, चाहे वो नया घर लेना हो, करियर पाथ बदलना हो, कोई बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना हो या इवन हेल्थ चॉइसेस हों, तो हम कितना एक्चुअल डेटा, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और थरो एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, वर्सेस हम कितना रिलाई करते हैं सिर्फ गट फीलिंग्स पर, अजम्पशंस पर, दोस्तों या सोशल मीडिया से सुनी सुनाई बातों पर, या बस जो सब कर रहे हैं उस ट्रेंड पर। अच्छा पॉइंट है। इस फैमिली ने कॉन्शियसली डेटा को प्रायोरिटाइज किया, अजम्पशंस को क्वेश्चन किया और इसलिए उनका आउटकम इतना पॉजिटिव रहा। उन्होंने अपने डर को डेटा से कन्फ्रंट किया। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये सच में सोचने वाली बात है। हम अपनी लाइफ के कितने डोमेन्स में शायद ऑटो पायलट पर चल रहे हैं बिना एक्चुअल डीप डाइव किए। शायद ये केस स्टडी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि स्मार्ट प्लानिंग और सही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो चैलेंजेस भी नेविगेट किए जा सकते हैं जो शुरुआत में इनसमाउंटेबल लगते हैं। डर को नॉलेज से रिप्लेस करना, अजम्पशंस को फैक्ट से चेक करना, ये शायद किसी भी बड़े बदलाव को सक्सेसफुली मैनेज करने की है। सही कहा। तो अगली बार जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, शायद हम सब इस फैमिली की अप्रोच से इंस्पायर हो सकते हैं। थोड़ा डेटा देखें, थोड़ी रिसर्च करें और अजम्पशंस को चैलेंज करें। क्या पता जो चीज़ मुश्किल लग रही हो वो सही प्लानिंग से काफ़ी आसान बन जाए।